मंजिल तो मिल ही जाएगी भटक कर ही सही। मंजिल तो मिल ही जाएगी भटक कर ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। मैं हूं सैयद जावेद नईम। दोस्तों, जब मेरे और आपके कदम बढ़ेंगे एक साथ तवाफ़े जहां के लिए, तो मुझे यकीन है कि आपके जहन में हिंदुस्तान की तस्वीर का जो नक्श है वो पूरी तरह बदल जाएगा। गुलमर्ग और गुरेज, ये वो जगह हैं जिस पर आज की हमारी किस्त मबनी है। गुलमर्ग अपनी बर्फ पर स्कीइंग और कुदरती नज़ारों के लिए खास शोहरत रखता है, और गुरेज एक ऐसा कस्बा है जो जम्मू कश्मीर के आखिरी छोर पर बसा है और पड़ोसी मुल्क के बहुत करीब है। मैं हूं इस वक्त 112 साल पुराने गोल्फ कोर्स में, जो दुनिया के सबसे ऊंचे ग्रीन गोल्फ कोर्स में से एक है। पहचानिए पहचानिए, जी हाँ, ये है गुलमर्ग, जो ना सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे हिंदुस्तान के बेहतरीन पहाड़ी इलाकों में से एक है। गुलमर्ग श्रीनगर से 52 किलोमीटर दूर बारामूला जिले जम्मू कश्मीर का एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। हिमालय पहाड़ी और लाइन ऑफ कंट्रोल के बीच में वाक़ई ये कस्बा स्कीइंग के एक अहम और मशहूर मुकाम के तौर पर पूरी दुनिया में जाना जाता है। गुलमर्ग की तामीर अंग्रेजों ने सन 1927 में की थी। गुलमर्ग का असल नाम यहां के चरवाहों ने गौरी मर्ग रखा था। गौरी भगवान शिव की अहलिया का नाम है। सोलहवीं सदी में सुल्तान यूसुफ शाह ने इसका नाम गुलमर्ग रखा, जिसके माने होते हैं फूलों का चरागाह। गुल का मतलब होता है फूल और मर्ग का मतलब होता है जमीन। कोई हैरत नहीं कि इसका नाम गुलमर्ग पड़ा। गुलमर्ग अपने गुलाब और जंगली फूलों के लिए जाना जाता है। कहते हैं जब मुगल बादशाह जहांगीर यहाँ आए तो गुलमर्ग से फूलों की 21 किस्में अपने साथ लेकर गए थे। गुलमर्ग गोल्फ से मोहब्बत रखने वालों को बेहद पसंद आता है। गुलमर्ग का गोल्फ कोर्स दुनिया के सबसे ऊंचे और सरसब्ज व शादाब गोल्फ कोर्स में से एक है। जब अंग्रेज यहाँ अपनी छुट्टियां मनाने आया करते थे, तब उन्होंने अपने शौक के एतबार से सन 1904 ईस्वी में गोल्फ कोर्स की तामीर की। गुलमर्ग का ये 18 होल गोल्फ कोर्स अर्जी तौर पर एक दिन की मेंबरशिप भी देता है। इस मेंबरशिप के अलावा सयाहों को गोल्फ किट किराए पर लेनी पड़ती है। सतह समुंदर से 2650 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद ये गोल्फ कोर्स अपने पुरकशिश और दिलकश नज़ारों की वजह से भी खास है। मौजूदा वक्त में इस गोल्फ कोर्स की देखरेख जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी कर रहा है। गोल्फ की बॉल को तो बहुत घुमा लिया, अब जॉर्बिंग में घूमने का वक्त आ गया है। Bounce, 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 bounce. Come on, bounce. गुलमर्ग में मजा करने का एक ये भी तरीका है।
और हम जो हैं अपनी मंजिल के बहुत नज़दीक हैं, पहुंच गए, पसीने पसीने हो गया और अपने आप में एक अलग तजुर्बा है ये कि आप घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो और पहुंच जाओ एक दूसरी जगह बिना पैर चलाए। मैं कोलू में उस सरसों की तरह था जिसका तेल निकलता है। तो अगर गुलमर्ग में आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है और आपका चलने का दिल नहीं कर रहा है तो आप जॉर्डिंग भी कर सकते हैं। इसमें मेरी दुनिया कभी ऊपर थी कभी नीचे थी, लेकिन मुझे मजा बहुत आया। अब मेरा रुख हुआ है सेंट मैरी चर्च की तरफ। इस मैदान के मुहाने पर जो इमारत है वही है सेंट मैरी चर्च। गुलमर्ग का इकलौता यह चर्च 125 साल पुराना है और इसे बनवाया था अंग्रेजों ने। डेढ़ सौ साल पुराने सेंट मैरी चर्च को 2003 में नई शक्ल अता की गई है। मुख्तलिफ वजूहातों से बंद 2003 में यहाँ 14 साल बाद क्रिसमस मास मनाया गया और तब से ये रिवायत अब तक चली आ रही है। वक्त गुजरते देर नहीं लगती। सिर्फ एक हवा का झोंका और लम्हा गुजर जाता है, पल अगला पल हो जाता है। गुलमर्ग की खूबसूरती ने सिर्फ सयाहों को ही नहीं, गुलमर्ग बॉलीवुड को भी अपनी तरफ खींचता रहा है। हिंदुस्तानी सिनेमा के कई यादगार सीन्स गुलमर्ग का हमें तोहफा है। मेरे साथ हैं आशिक हुसैन भट्ट। ये यहाँ पर घोड़े की सवारी करवाते हैं। इन्हें बॉलीवुड बहुत पसंद है, हिंदी फिल्में काफ़ी पसंद है, इसलिए इनका नाम भी ऐसा ही है, आशिक। आशिक, ये बताइए यहाँ पर कौन कौन सी फिल्में जो हैं वो शूट हुई हैं? यहाँ पे बनी है जो जब तक है जान 2012 में बनी है सर, और बनी है या हुई मुझे जंगली कहे, और मन बनी है आमिर खान की है सर, जिसमें वो दादी का महल देते हैं उसको, और बनी है सर वो बुमरो बुमरो जिसमें गाना है वो, और बनी है आपकी कसम, जब जब शंकर कांटा न लगे, रजस खाना मुमताज उसमें, इसमें राज खन्ना ऐसे गाता है, सीडी पे गाना गा रहा है शंकर कांटा न लगे कंकर। हाँ, और बनी है दिल क्या करे, अजय देवगन और काजोल की, और बॉबी पिक्चर हम तुम एक कमरे में बंद और चाबी खो जाए। महारानी मंदिर की तामीर सन 1915 ईस्वी में हुई थी। इस मंदिर की तामीर जम्मू और कश्मीर के राजा हरि सिंह की अहलिया मोहिनी बाई सिसोदिया ने करवाई थी। इस मंदिर को बरसों से सूबे के डोगरा बादशाहों का शाही मंदिर होने का दर्जा भी हासिल है। महारानी मंदिर एक छोटी पहाड़ी पर वाक़ है। कुछ साल पहले तक
इस मंदिर की देखरेख एक मुस्लिम शख्स करते थे, जो कि अपने आप में कौमी यकजहती की उम्दा मिसाल है। गुलमर्ग गंडोला एशिया की सबसे ऊंची और लंबी केबल कार प्रोजेक्ट है। गुलमर्ग में बहुत सी तफरी करने के बाद मैं एक ऐसी जगह पहुंचा हूं जहां पर मेरी दिल की धड़कनें बहुत तेज हो रही हैं। 2650 मीटर की ऊंचाई से 4268 मीटर की ऊंचाई तक आप कुछ ही मिनटों में पहुंच सकते हैं इस गंडोला केबल कार के जरिए। लेकिन ये उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो कमजोर दिल के हों। सिर्फ इस ख्याल से कि मेरी जिंदगी इन तारों के भरोसे मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। सतह समंदर से 13,500 फीट की ऊंचाई पर सफर करने वाली गंडोला एक फ्रेंच कंपनी प्यूमा की तकनीकी हिस्सेदारी से तैयार की गई है, जिसे जम्मू एंड कश्मीर केबल कार कॉरपोरेशन चलाता है। दो फेस में सफर करने वाली ये केबल कार मजबूत केबल्स पर लटकी होती है। केबल कार में स्टील केबल का एक फंदा 2 स्टेशनों से जुड़ा होता है। केबल स्टील के बने होने की वजह से बेहद मजबूत होते हैं। पहले फेज में गंडोला सतह समंदर से 10,000 फीट पर सफर करते हुए गुलमर्ग से 7 स्प्रिंग कांगडोरी तक ले जाती है। अब मैं पहाड़ की उस ऊंचाई पर पहुंच गया हूं जहां से मुझे यहाँ के गुजर बकरवाल के घर नजर आने लगे हैं। चारों तरफ उनकी बस्ती है, बाहर खड़े हुए लोग, उनकी छत मुझे पहले नीचे से नजर बिल्कुल नहीं आती थी, लेकिन अब मैं देख सकता हूँ उन्होंने अपनी छत को महफूज करने के लिए क्या क्या लगा रखा है। घास है, घास के ऊपर उन्होंने बारिश से बचने के लिए प्लास्टिक की एक शीट बिछा रखी है। और घर के आसपास मुझे चारों तरफ का नज़ारा देखने को मिल रहा है। कहीं लकड़ी है, कहीं लोग खड़े हुए हैं, कहीं उनके घोड़े, उनके जानवर आसपास चल रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो आप नीचे जमीन पर रहकर एक साथ नहीं देख सकते, आपको उसके लिए एक चक्कर लगाना पड़ेगा। दूसरे फेज में गंडोला सतह समंदर से 13,500 फीट की ऊंचाई पर सफर करते हुए अल पत्थर तक ले जाती है। और यहाँ से नजारा बिल्कुल अलग है। अभी तक मुझे सिर्फ पहाड़ और पेड़ ही नजर आ रहे थे चारों तरफ, पहाड़, पेड़, और मैं बिल्कुल बराबर में आ गया हूँ बादलों के, बल्कि बादलों से भी काफी ऊपर हूँ। मुझे वहाँ सामने बादल नजर आ रहे हैं जो मेरे नीचे हैं इस वक्त, और वो सामने जो खुला मैदान नीचे से तो आप बिल्कुल नहीं देख सकते, वो यहाँ से पूरा गुलमर्ग का इलाका नजर आ रहा है। और मुझे महसूस होने लगा है कि मेरे कान एक हल्के से बंद होने लगे हैं। ये बिल्कुल ऐसा एहसास है जैसे आप उंगली डालते हैं कान के अंदर, आपको बहुत हल्के हल्के सुनाई पड़ता है। तो जो प्रेशर है हवा का, उसकी वजह से मेरे कान बंद होने लगे हैं। यहाँ से देखिए ऊंचाई का पता चलता है कि आप कहाँ पहुँच चुके हैं। ऊपर देखने के बाद मैं पूरा यकीन करने लगा हूँ इस बात पे कि कश्मीर जो है वो दुनिया की जन्नत है, और मुझे अभी से महसूस होने लगा है कि मैं जन्नत की तरफ बढ़ता चला जा रहा हूँ। मैं जिस ऊंचाई पर हूँ वहां से आप बहुत आराम से अंदाजा लगा सकते हैं कि श्रीनगर पहाड़ों के ऊपर नहीं है, बल्कि पहाड़ उसके चारों तरफ हैं और श्रीनगर इकसार जमीन पर बसा हुआ है। एक और बहुत अच्छी बात मुझे यहाँ से लग रही है वो ये कि मैं अक्सर बादलों तक पहुंचना चाहता हूँ, लेकिन यह पहली बार है कि बादल मुझसे मिलने यहाँ पर आ रहे हैं। बादलों के शहर में मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ यहाँ पर कुछ टूरिस्ट भी हैं। आप लोगों के क्या क्या नाम है प्लीज जल्दी जल्दी बता दीजिए। कोमल, आशीष, नेहा, रिक्की। कोमल, आशीष, नेहा, रिक्की। मैं इनसे बहुत जल्दी से कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। ये बताइए कि जब आप लोग आए थे यहाँ पर तो आपके दिमाग में कश्मीर की क्या तस्वीर थी और यहाँ पर आने के कैसा महसूस हुआ? बस पहाड़, सीनरी, वाटरफॉल, बर्फ वगैरह और कुछ नहीं। स्वर्ग लग रहा था एकदम, वैसे लग रहा था कि स्वर्ग होगा पूरा, हेवन। तो वैसे ही मिला, वैसे ही मिला। वैसे ही। जो सबसे मजेदार चीज आपने कश्मीर में करी है वो क्या है? बोलो। अक्सर ऐसा होता है कि मर्द चुप रहते हैं और औरतें बात बोलती हैं। कश्मीर में आके ये भी एक अंदर से कुछ होने लगता है मर्दों का कि मर्द बोलने लगते हैं और औरतें चुप हो जाती हैं। आप लोग भी कुछ बताइए था कैसा लगा? घोड़सवारी सबसे बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू।
इस नई सुबह के साथ मेरा सफर मुझे ले जा रहा है एक ऐसे मुकाम पर जिसकी गिरफ्त में है कुछ और नई ऊंचाइयां। मैं जा रहा हूं गुरेज। ये सीधा रास्ता जा रहा है? हाँ जी भैया। दूर होगा? हाँ जी, पता नहीं ये 20 किलोमीटर बांडीपुरा। हाँ जी। ये कौन सा इलाका है? ये सुदरकुट वाला। सुदरकुट वाला? हाँ जी। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि मेरे नीचे ये दूर दूर तक फैला हुआ हरा भरा मैदानी इलाका है? जी नहीं, यह है वुलर झील, एशिया की सबसे बड़ी झील। तकरीबन 200 मुरब्बे मीटर में फैली इस झील का रकबा मौसम के मुताबिक घटता और बढ़ता रहता है। झील की शक्ल बड़ी होने की वजह से यहाँ दोपहर में बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं। संस्कृत जबान में इन कूदती लहरों को उल्लल कहा जाता है, जो बाद में बिगड़कर वुलर हो गया। इस झील के आसपास मौजूद गांवों और कस्बों में अखरोट और सेब के खूबसूरत दरख्तों का नजारा आसानी से देखा जा सकता है। गुरेज श्रीनगर से 123 किलोमीटर दूर और बांडीपुरा से 86 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। रास्ते की हालत खराब होने की वजह से गुरेज पहुंचने में कई घंटे लग जाते हैं। मुख्तलिफ जगहों पर सफर करने के बाद मुझे थकन भी होने लगी है, मगर रास्ते में आने वाली रुकावटों से लड़ना ही एक अच्छे मुसाफिर की निशानी है। इस मौके पर मुझे राहत इंदौरी का एक मशहूर शेर याद आ रहा है। ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल, ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल, मजा तो जब है कि पैरों में कुछ थकन रहे। मैं घंटों बयाबां और दुश्वार रास्तों से गुजरता रहा, इस चाहत में कि मैं कोई ऐसा इलाका देखूं जो मैंने पहले कभी ना देखा हो। और मेरी ये चाहत मुझे लेकर आ गई यहाँ, इस जगह हिंदुस्तान की सरहद पर। एक राज की बात बताऊं, ये जो पहाड़ी आप देख रहे हैं इसके पीछे है पाकिस्तान। इतने अंदरूनी इलाकों में मैं पहले कभी नहीं गया। ये कस्बा है गुरेज। हिमालय पहाड़ी पर बसा गुरेज सतह समंदर से 8000 फीट की ऊंचाई पर है। गुरेज मशहूर सिल्क रूट का मरकजी एशिया में दाखिली दरवाजा है। लाइन ऑफ कंट्रोल के पास बसे गुरेज में मिलिट्री के बेस कैंप्स आसानी से नजर आ सकते हैं। भारी बर्फबारी की वजह से 6 महीने तक पूरी तरह बंद हो जाने वाला गुरेज उन हिंदुस्तानी सिपाहियों के जज्बे और इंतहाई मुश्किल जिंदगी की कहानी को पेश करता है, जिसकी वजह से आप और हम अपने अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं। हमारे सरहद के जो जवान हैं उन तक राशन पहुंचाने के लिए इन घोड़ों का, इन टट्टुओं का इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये वहाँ तक ना कोई गाड़ी पहुँच सकती है, ना आप हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है।
तो जो भी रसद, जो भी राशन पहुंचाना होता है, वो इन घोड़ों की पीठ पर लादकर वहां तक पहुंचाया जाता है। पाकिस्तान की ये पहाड़ी तो मेरे चुंगल में आ ही गई है, बाकी के बारे में मुझे सोचना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में आपको ऐसे मंजर बहुत सारी जगह देखने को मिल सकते हैं, लेकिन गुरेज की खासियत यह है कि यहाँ पर सियाह की दखलंदाजी बिल्कुल ना के बराबर है। यहाँ की हवा और यहाँ का पानी इतना साफ है कि आप उसे पी सकते हैं। गुरेज का राजा कौन? इलाकों की खूबसूरती को मायने देती हैं वहां की जिंदगानियां, लोग और उनका रहन सहन। गुरेज मुझे इस मामले में बेहद अलग लगा, खास तौर पर उनके मकान। लॉग हट्स गुरेज की अहम खासियत है। बेलन की शक्ल के लकड़ी के लट्ठों को एक दूसरे से जोड़कर तयशुदा गिरदोपेश में रखकर ये हट्स तैयार किए जाते हैं। लॉग हट्स बनाने की वजह दरअसल बर्फबारी होने पर अंदर से गर्म रखना बेहद ज़रूरी हो जाता है, इसीलिए लॉग हट्स बनाए जाते हैं। यहाँ के मकान जो हैं वो लकड़ी के लट्ठों से बने हुए हैं। सिर्फ लकड़ी का इस्तेमाल नहीं हुआ है, पूरे लट्ठे इस्तेमाल किए गए हैं, जिसे देख के लग रहा है कि शायद सदियों से ये लोग ऐसे ही रह रहे हैं। यहाँ पर किसी भी नए जमाने का कोई भी सामान ज्यादातर मुहैया नहीं है, एक दो चीजों को छोड़कर। ये घर जो है लकड़ी के लट्ठों से क्यों बनता है? क्या वजह? यहाँ पर इसलिए लकड़ी से बनता है क्योंकि यहाँ पर विंटर अच्छा बर्फ बहुत ज्यादा गिरती है। हाँ, तो लकड़ी से क्या होता है? लकड़ी से क्या है, हम लकड़ी का मकान बना के अंदर से लिपाई करते हैं। लिपाई से क्या है कि फिर विंटर में हम अगर बुखारी नहीं भी जलाएंगे फिर भी गर्म रहेगा। विंटर तक 6 महीने के लिए पूरा बंद रह जाता है। बहुत बर्फ पड़ती है, बहुत बर्फ। 6 महीने कितनी बर्फ होती है? 5-6 फुट, मतलब हमारी जो लंबाई उससे भी ऊपर। तो आप लोग जिंदगी कैसे गुजारते हैं, निकलते कैसे हैं बर्फ के टाइम पर? जैसे हम विंटर में क्या करेंगे, सिर्फ दरवाजे के पास जगह बनाएंगे। दरवाजे के पास जगह बना के साइडों में ऐसे रखेंगे, क्योंकि पूरा तो उठा नहीं सकते हैं। और रात को भी जब बर्फ गिरेगी हम बिलचा या कुछ ना कुछ अंदर रखेंगे, जो सुबह हम उसको बाहर की तरफ धक्का मार के बाहर निकल जाएंगे। और काफी बहुत मुश्किल से यहाँ पर रह रहे लोग। चलिए इनका बावर्ची खाना देखते हैं, ये कैसा बना हुआ है। और ये है एक लहीम शहीम बावर्ची खाना। यहाँ पर लोग खाना पकाते हैं इस हिस्से में, और दूसरे हिस्से में बैठ के आराम से खाते हैं। आप देख सकते हैं कितना बड़ा कमरा है ये खाना खाने के लिए। अच्छा, यहाँ पर खाना पकने के बाद सिर्फ खाना खाते हैं या कुछ और भी इस्तेमाल होता है इस जगह का? जी, यहाँ पर क्या, जैसे खाना खाएंगे विंटर में, इसकी गर्मी की वजह से यहाँ पर हम सोते हैं। ये तांबे के तले हुए बर्तन ही इनकी प्लेट है, इसी में ये लोग खाना खाते हैं।
और जिसकी जितनी उम्र होती है उसके हिसाब से उसे बर्तन दिया जाता है। सबसे छोटे बच्चे को ये वाला, उससे थोड़ा कोई अगर बड़ा बच्चा हुआ तो उसको इसमें खाना दिया जाता है, और जो घर के बुजुर्ग हैं, जो बड़े लोग हैं, वो इसमें खाना खाते हैं। माशरा कोई भी हो, इंसान किसी भी सूबे से ताल्लुक़ रखता हो, इंसानियत एक ही रहती है। और यही वजह है कि लोग और जिंदगानियां एक दूसरे से ज़्यादा मिलती जुलती हैं बनस्पत जुदा होने के। जम्मू कश्मीर को और गुरेज को मेरा अलविदा कहने का वक्त आ चुका है, लेकिन आपसे मैं अलविदा नहीं कहूँ, क्योंकि मुझे मिलना है आपसे एक नई राह पे, एक नए सफ़र पर। अल्लाह हाफिज़।